विकर्ण क्या होता है, a√2 इजिकल टू कितना है 20, यही है क्या? अरे वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, a√2 और विकर्ण कितना दे रखा है 20। तो मैंने वहां पे डायरेक्ट भी बात बताई थी कि 2 का भाग देके √2 से क्या कर देना, गुणा, लिखवाया था बाकायदा। मैंने कहा था अगर विकर्ण दे रखा हो और भुजा ज्ञात करनी हो तो 2 का भाग दे करके √2 से क्या करा देना, गुणा करा देना, ये कहा था वहां पे। अब यहां से देख लो आप क्या करोगे, 20 बटा √2, तो इस 20 को क्या लिख सकते हो 10 गुणा 2 बटा √2, इस √2 से इसके ऊपर क्या आ जाएगा √2, तो 10 √2 क्या आ गई भुजा। अब आपको क्या करना था a², तो 10 गुणा √2 गुणा 10 गुणा √2, यही करना था। तो 10 का कितना हो गया 100 और √2 का कितना हो गया 2, तो कितना हो गया 200। और तो पहले उधर वाले पेज के बदलवा दे, बार बार पेज को ऐसे करवा रही। किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 है और विकर्ण की लंबाई कितनी है 14 है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बेटा एक भुजा आपको गिवन है, ये क्या है समचतुर्भुज है, एक भुजा इसके गिवन है कितनी है 25, और एक डायगोनल आपको पता है कितना है 14, और यहाँ पे आपको क्या कर रहा है कि ये 25 है ये 14 है, और समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है क्या, नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ से दूसरी डायगोनल यहाँ ऐसे डाला जाऊंगा तो ये कोण कितने का हो जाएगा 90 का, ये कितनी हो जाएगी आधी, तो ये कितनी हो गई 7, और ये भुजा कितनी दे रखी है 25। जब आपको विकर्ण दे रखा है और लंब दे रखा है तो आधार ही तो ज्ञात करना है, और आधार आप ज्ञात करोगे तो कितना आएगा बेटा 625 में से 49 को घटा दो 576, तो ये कितना आ गया 24, कितनी आ गई 24, ये पूरी चाहिए आपको, तो 24 ये 24 ये कितनी हो गई 48, दूसरा विकर्ण हो गया 48 और पहला विकर्ण हो गया 14। आपको क्या चाहिए क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला था 1/2 d1 इंटू d2, यहाँ d1 d2 ये 2 से काट दो कितना आ गया 7, 7 को 48 से गुणा करा दो कितना आ जाएगा 256, 256 गुणा कराओ, देखिए 256 आ रहा गया, 7 8 56 6 5 हासिल 7 चौक, हाँ तो 336। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 300, एक मिनट रुको रुको रुको, 168 नहीं आ रहा क्या इसका, चौबीस को 7 से गुणा कर देंगे 1284, वही आएगा 336 ही, सही कर लेना 336 वाले, एक नंबर ही है बेटा। और पूजा तेरा भी गलत था ये, और टाइम से आया अगर अंडर रूट से बाहर आई, ये क्या वैल्यू अंडर रूट से बाहर आती है तब प्लस माइनस का यूज होता है, बिना बाहर आए नहीं। अगर वर्गमूल में कोई संख्या वर्गमूल के अंदर ही है तो मैं बाहर प्लस माइनस नहीं ले सकता, लेकिन अगर अंडर रूट वर्गमूल से बाहर आ जाती है तो उसको 2 चिन्ह साथ लाती है प्लस और माइनस, इसलिए गलत किया है, और क्वेश्चन भी इसीलिए दिया गया था। और 10 नंबर, एक वर्त पर अंकित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है इतना, तो वर्त का क्षेत्रफल चाहिए आपको। एक समबाहु त्रिभुज पर अंकित है या एक वर्त में अंकित, ये कोई वर्त है और उस पर क्या अंकित है बेटा समबाहु त्रिभुज अंकित है, ठीक है।
ये वाले आपको क्या करनी है, फाइंड आउट। इसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना, ये इसकी क्या कहलाती है, ऊंचाई कहलाती है, माध्यिका कहलाती है, ठीक है। और इसका रेशियो कितना होता है, 2:1 होता है, ये भी बताई थी। और समबाहु त्रिभुज है, इसका दे रखा है √3/4, a² बराबर 9√3। √3 से √3 कट गया, a² बराबर कितना आ गया 36, a बराबर कितना हो गया 6। आपकी ये कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। आपको क्या चाहिए, ये वाली चाहिए क्या। और इस वाली के लिए मैंने क्या बताया था, ऊंचाई क्या होती है, √3/2a होती है ऊंचाई। और ये कितने की वैल्यू होती है, 3 की। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, 2 की, क्योंकि 2 की चाहिए ना। तो 2 से 2 चला गया और ये √3 नीचे वाले पे आ गया, तो फॉर्मूला बना था a/√3। और a/√3, a का मान 6 रखा, तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 और बटे में √3, तो इसके क्या लग जाएगा, √3, तो 2√3 क्या है इसकी रेडियस। रेडियस कितनी आ गई, 2√3। और आपको क्या चाहिए, वर्त का क्षेत्रफल चाहिए क्या, तो क्या हो जाएगा πr², πr², तो 22/7, या पाई का पाई लगा हुआ था, r² हो गया 2√3 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, तो 4 दिया 12 पाई। और बस ठीक। चलो अब लिखो आयतन। और आयतन में 3D, मतलब 3D में आता है आयतन, 2D में आता है क्षेत्रफल तक। तो 3D डालेंगे और डालेंगे आयतन, वॉल्यूम। और आयतन में डालेंगे घन, क्यूब। बात तो सुनी ली होगी, टेस्ट बंद है, टेस्ट बंद है, बात तो सुनी ली होगी। अब शनिवार को परेशान मत कर देना कोई सा। घन है, और घन कैसे बनाते हैं। और इसमें ना कोचिंग वालों की गलती है, ना आप लोगों की ना मेरी गलती है, आप लोगों की गलती है। ये आपका क्या है, घन है, क्या है, क्यूब। और जो क्यूब होता है वो वर्ग से, स्क्वायर से मिलकर के बने होते हैं। स्क्वायर की कितनी फलक आती हैं, 6 फलक आती हैं इसके अंदर। डाइस भी वही बात है, क्यूब भी वही बात है। तो कितनी फलक आती हैं, 6, जिसमें वर्ग होते हैं, जिनकी सारी भुजाएं क्या होती है, समान, जिनका कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। जो काम क्या कर रहे थे, स्क्वायर में कर रहे थे, वो घन में लगाते हैं। तो यहाँ से पहले लिखेंगे घन। घन के फलक कितने हैं बेटा, फलक कितने हैं, 6। घन की भुजा कितनी है बेटा, कितनी है। और घन के चाहिए क्या भुजा, घन के कोने, किनारे कितने हैं, 8 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, घन के किनारे हैं। भुजा गिनेंगे तो देखो 4 नीचे 4 ऊपर, कितनी हो गई, 8। 2 साइड में, 2 इस साइड में, कितनी हो गई, 12। और फलक आपके देखो 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, वैसे तो सारे दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। एक पीछे, एक नीचे, एक आगे वाला, एक ऊपर वाला, एक साइड वाला। टोटल कितने फलक हैं इसमें, 6। 2 तो हैं आगे पीछे, 2 हैं ऊपर नीचे, और 2 हैं साइड वाले। तो टोटल फलक कितने हो गए, 6 हो गए इसके। अब यहाँ से लिखेंगे बेटा इसके फॉर्मूले। इसमें जो 3D है उसमें बेसिक कम है, मतलब ज्योमेट्री 3D के अंदर नहीं चलती है, ज्योमेट्री चलती है 2D के अंदर। छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो 2D के अंदर काम आती है, 3D में तो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन आते हैं अधिकतर। तो यहाँ से फॉर्मूला लिखेंगे पहला, घन का वक्रीय घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कार्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कार्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब।
और आपकी लिस्ट में सबके नंबर है ना, जो 25 में से 25 है मैथ में, और रीजनिंग में 20 में से 20 है सबके। घर वालों के पास रिजल्ट जाएगा ना, उसमें टोटल में से टोटल नंबर हैं सारे फर्स्ट डिवीजन पास, मतलब फर्स्ट डिवीजन ही फर्स्ट पे हो, रैंक पे। आता है किसी को ये फॉर्मूला सी एस ए, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया। आता है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया टी एस ए। इसमें परिधि नहीं चलती है, 2D में चलती है परिधि। 2D से 3D में आते हैं तो परिधि हट जाता है और उसकी जगह वॉल्यूम आ जाता है। उधर 2D में वॉल्यूम नहीं आता, परिधि आती है, पेरीमीटर आता है। फॉर्मूला बताओ परवीन। दोनों का ही नहीं पता? ऐसा थोड़ी होता है। दुष्यंत, क्यों बेटा? पिछले साल नहीं पढ़ा है आप लोगों को आर्मी के एग्जाम में? फॉर्मूले तो बताए होंगे नॉर्मल। हाँ वेरी गुड। इसका कितना आएगा? 6a² टोटल सरफेस, और इसका कितना आएगा? 4a²। 4a इसलिए लिखा बेटा क्योंकि ये सी ऐसे होता है ना, उसमें नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट, इन दो पार्ट को क्या कर देते हैं? गायब। मुझे ये बताओ वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग a² होता है क्या? और यहाँ पे देखो इसमें ऐसे कितने वर्ग बने हुए हैं? 6। एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? a², लेकिन इसमें ऐसे कितने वर्ग बने हुए हैं? 6। तो उसका क्षेत्रफल क्या हो गया? घन का 6a²। कौन सा हुआ? टोटल। लेकिन जैसे ही कर्व्ड की बोल दिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र बोल दिया, तो ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट को क्या कर देता है? हटा देता है। 2 फलक हटा दिया तो रिमाइंडर कितनी फलक बची? दाएं और बाएं की 2, तो और आगे और पीछे की 2, कितनी फलक बची? 4। तो सी ऐसे कितना हो गया? 4। ऐसे कितने वर्ग बने हुए हैं? 4। और a² से क्या करा दिया? गुणा, क्योंकि a² वर्ग का क्षेत्रफल का क्या था? फॉर्मूला था। क्लियर है बात? इतनी करो नोट डाउन, इतना एक बार दिमाग लगाया करो कि टोटल बोल रहा है तो कितनी फलक हो रही है? 6, और ये 6 घनों 6 वर्ग से मिलकर के बनाए तो 6a²। और अगर वक्र बोल दे तो ऊपर वाले नीचे वाले फलक को गायब कर दिया तो 4 ही रही, और 4 क्या है? वर्ग है। तो वर्ग का इसके क्षेत्रफल क्या होता है? a²। तो 4a²। लिखो। पीछे दुष्यंत, ठीक है लिख लिया। तो तीसरा, घन का आयतन क्या होता है? आयतन का मतलब होता है आपको 3 साइड दी जाती है, तीनों को क्या कराते हैं? मल्टीप्लाई। तो यहां से 3 साइड वो ये ए, तो क्या हो गया? a³। भुजा का क्यूब, ये क्या कहलाता है? आयतन। इतनी बातें आज तक पढ़ी होंगी सबने। चले आगे। ये क्या है? आपका घन है। जैसे मान लो एक डिब्बा आता है अपने, बॉल जानते हो, फुटबॉल वगैरह आ रही है, वो फुटबॉल वगैरह आता है तो अपन खरीदते हैं, तो एक डिब्बे में पैक आता है और वो डिब्बा होता है घन के आकार का। ठीक है। अब उस घन के आकार के डिब्बे के अंदर क्या रखना है? बॉल। यानी मैं इस बॉल को रख रहा हूं ऐसे, ये अंदर रखी हुई बॉल है, ठीक है, डिब्बे के बाहर नहीं आ रही है। तो मुझे ये बताओ जो अंदर रखी हुई बॉल है, इसकी त्रिज्या क्या होगी?
एक ही आधी। वेरी गुड। भुजा के आधार पे रखा हुआ है बेटा, ये ऊपर भी टच, ऊपर वाली सरफेस को टच कर रहा है और नीचे वाली सरफेस को टच कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका जो हाफ करना है आपको, भुजा किस आधार पे रखी हुई है, किसके आधार पे, भुजा पर। तो यहाँ से आप करोगे बेटा कि जो इसकी रेडियस है वो क्या रहेगी, भुजा की क्या रहेगी बेटा, आधी रहेगी। लिखो इसको। किसके आधार पे रखी गई है, भुजा के। ये ऊपर वाली सरफेस को नीचे वाली सरफेस को क्या कर रही है, टच कर रही है, तब रखी गई है। अगर मैं कह देता डायगोनल के अकॉर्डिंग रखी गई है तब उसका क्या हो जाता। चलो ये तो लिखो एक बार। इसका चौथी एक चीज और लिखनी है अभी तो आपको, घन के विकर्ण के लंबाई, घन का हाँ घन का विकर्ण भी होता है, बताओ। हाँ सही बोल रही है, बोल दे। हाँ बोल। √3a, √3a, ये लिख लेना घन का विकर्ण। ये बॉल कहाँ है, अंदर रखी हुई है और मैंने यहाँ लिख दिया है कैसे रखी हुई है, भुजा पर। तो उसकी रेडियस क्या रहेगी, आधी। लेकिन बॉल कैसे रखी हुई हो, डायग्राम बना लेना अपना। लेकिन बॉल कैसे रखी हुई हो, डायगोनल के अकॉर्डिंग रखी हुई हो। बॉल कैसे रखी हुई हो, इस डायगोनल के अकॉर्डिंग। बॉल विकर्ण पर रखी हुई हो, तब रेडियस क्या रहेगी बेटा इसकी, √3/2 और ए से क्या करा देंगे, गुणा। यानी विकर्ण की क्या रहेगी, आधी। विकर्ण की क्या रहेगी, आधी। अब उसमें कैसे रखेगा वो उसकी दिक्कत है, क्वेश्चन पूछता है ऐसे। आपने बातें लिख ली, बस ये अप्लाई करना है वहां पे। ये विकर्ण कैसे निकल के आया, किसी को पता है क्या। देखो समझ लो चीज को, नहीं तो बाद में कहोगे। ये विकर्ण है बेटा, इस पॉइंट और इस पॉइंट, इन दोनों को क्या करना है, टच। विकर्ण तो आप ये भी कह सकते हो सर विकर्ण कौन सा है, ये वाला है, कह सकते हो आप लोग, है ना। लेकिन ये वाला विकर्ण नहीं है, ये छोटा विकर्ण है। मैं ये कह दूं एक घन के अंदर, एक घन के अंदर न्यूनतम छोटी से छोटी छड़ कितनी रखी जा सकती है, कितनी लंबाई की रखी जा सकती है। तो आप छोटी से छोटी ढूंढोगे तो आप कितनी ढूंढोगे, केवल यहाँ से यहाँ तक का विकर्ण, यानी √2a। ठीक है। और मैं कह दूं एक घन के अंदर बड़ी से बड़ी छड़ कितनी लंबाई की रखी जा सकती है, तो आप कैसे रखोगे, यहाँ से यहाँ टच हो। जैसे ये ही मान लो ये रूम है, एक तो अपन क्या रख सकते हैं, यहाँ से इस कोने से लेके वहां तक रख सकते हैं क्या, नीचे। तो अपने को क्या है, नीचे वाले वर्ग का ही विकर्ण फाइंड आउट करना है। और वर्ग का विकर्ण मैंने बताया था आपको क्या होता है, a√2, यही होता है क्या। और मैं कह दूं मुझे इसमें लंबी से लंबी फंसानी है, तो आप क्या इस कोने से लेके वहां पे फंसाओगे ऊपर वाले पे, तो क्या हो जाएगा इसकी ये सबसे लंबी छड़। तो ऐसे इसका विकर्ण मैं कह रहा हूं इस कोने से, कौन से कोने पे लाना है, ऊपर वाले पे लाना है। तो पहले यहां से इसकी निकालोगे क्या, और फिर क्या निकालोगे, ये वाली। तो ऐसे मिलके पहले इसकी आ गई a√2 और ये a और जुड़ गई, तो कितनी हो गई, a√3 हो गई। वो निकल के ऐसे आई है, मतलब एक की तो हो गई a√2 और एक हो गई a। फिर मैंने अंदर क्या लगाया, उसका पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया, और पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया तो 2a² + a² आ गया। मैंने तीनों को जोड़ा तो 3a² हो गया। अब a² का a तो बाहर आ गया और 3 का क्या रह गया, रूट का रूट रह गया। तो आंसर क्या आ गया था, √3a। इस प्रकार से आया था पाइथागोरस लगाने से। करो नोट डाउन।
मनीष यस के पीछे जाके बैठ जा। मैंने ये नहीं कहा बात कर रहा है या नहीं कर रहा, ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्लास में जहाँ बैठा रहा वहाँ बैठ जा बस। मैंने ये बोला ही नहीं कि आप बात कर रहे थे, यस के पीछे ये जगह नहीं है। बात कर रहे थे नहीं कर रहे थे, मैंने कुछ नहीं कहा आपको, बस आपको बैठना है वहाँ। आगे अब चलते हैं कि जैसे मान लो आप पीछे कर रहे थे अपन कि किसी का रेशियो दे दिया जाए आपको, और आपको क्षेत्रफल का रेशियो पूछ ले या भुजा का पूछ ले, माध्यिका का पूछ ले, त्रिज्या का पूछ ले, तो डायरेक्ट कैसे करना है, रूल वो ही अप्लाई करना है। तो डिब्बे के अंदर लिख लेना रेशियो या अनुपात में हो। ठीक है, बातें कब हो जाएं, जब रेशियो और अनुपात में हो जाएं। तब आपको क्या करना है बेटा, अगर आपको भुजा दे रखी है, अगर आपको ऊंचाई दे रखी है, अगर आपको त्रिज्या दे रखी है, अगर आपको माध्यिका दे रखी है, पीछे वाले की बात भी लिख रहे हैं यहाँ पे, माध्यिका दे रखी है, ठीक है, तो इनका समझ लेना ये क्या होती है बेटा, ऐसे A अनुपात B, ऐसे होगा क्या। अगर ये दिया गया है और आपको क्या पूछा जाए, क्षेत्रफल, क्या पूछा जाए बेटा, क्षेत्रफल, किसी का भी पूछ सकता है, समरूप होता है ना उन्हीं का, क्या माध्यिका होती है मीडियन, इसको हाइट भी बोलते हैं ना। ये क्षेत्रफल पूछ ले आपसे तो आप क्या करोगे बेटा, रेशियो में जब भी बात होती है क्षेत्रफल क्या हो जाता है, स्क्वायर लग जाता है, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। क्लियर है क्या बात। ऐसे यहाँ पे क्या आ जाए, आपको क्या पूछ ले वो दे करके, आयतन, क्या पूछ ले आपको, आयतन पूछ ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ए क्यूब अनुपात बी क्यूब। क्लियर। अगर आपको कह दे, ये थी बात, ये लिख लेना, मैं कह दूं अगर भुजा 4 और 5 सेंटीमीटर है, समरूप में भुजाओं का अनुपात कितना है, 4:5 है, तो बताओ उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, 64:125 होगा। ठीक है, 4 यहाँ पे रखा तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 यहाँ पे रखा तो 5 का क्यूब क्या होता है 125। जो रोल यहाँ आता हो रहा है ना वही करना है। ये तो थी बात आपको नोट डाउन करने के लिए। मैं कुछ पूछ रहा हूँ एक चीज आपसे, आपको दे दिया बेटा कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दिया गया है, क्षेत्रफल का रेशियो आपसे दिया गया है, और मैं पूछ रहा हूँ कि आपको क्या निकालना है, आयतन का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, आयतन का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बात को ध्यान रखना, यहाँ तो आप लोगों ने सीधा कर दिया भाई मैंने एक्स वाई दिया है। बात को ध्यान रखना, अगर क्षेत्रफल दिया गया हो, क्षेत्रफल दिया गया हो, दिया गया हो और आयतन पूछे, आयतन पूछे, तो पहले भुजा ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, भुजा। तो यहाँ से पहले इससे क्या ज्ञात करोगे, भुजा ज्ञात करोगे x अनुपात y, और उसके बाद में क्या फाइंड आउट करोगे, आयतन। क्या हो जाएगा x क्यूब और y क्यूब। यहाँ x y में दिया है इसलिए आपको इजी लग रहा है, जब मैं नंबर में दूंगा तो वो थोड़ा सा हार्ड होगा, इसलिए निकालना पड़ेगा आपको। अरे मैंने दे दिया क्षेत्रफल का रेशियो है मान लो क्षेत्रफल का रेशियो है मान लो 108:36 तथा 123:21। क्षेत्रफल का रेशियो है 108:36 अनुपात 123:21। अब डायरेक्ट आप आयतन निकालो, भुजा मत निकालना, आयतन निकालना। क्या निकालोगे, भुजा निकालनी पड़ेगी है ना अपने को।
तो यहाँ से अपन क्या निकालेंगे भुजा, ये थोड़ा बड़ा दे दिया मैंने क्योंकि इसके याद नहीं आ रहा था इसलिए मैंने बड़े वाला ले लिया। तो ये अपन ने बड़ा ले लिया। ये पीछे पहले इसके क्या निकालेंगे बेटा, भुजा निकालेंगे। ये किसका होता है, ये 108 64 था, ये किसका होता है 108 का, ये किसका होता है 121 का, सॉरी 111 का। ठीक है, 108 और 111 क्या आ गई आपकी भुजा आ गई। अब इनका क्या करना होगा आपको, क्यूब करना होगा। क्या करना होगा, क्यूब। और वही क्या रहेगा आपका एक्स क्यूब अनुपात वाई क्यूब, यानी आयतन का रेशियो रहेगा। इसलिए आपको पहले क्या निकालनी है, भुजा। ये थोड़ा सा बड़ा था इसलिए हो रहा है ऐसा। चलो आगे, ये नोट डाउन हो गई ना बातें। ये ऐसे कैसे कर लेना, क्षेत्रफल दिया गया हो तो आयतन पूछे तो पहले भुजा ज्ञात करते हैं। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। घन की बेसिक मैंने करवा दी आप लोगों को ना। घन में कितनी फलक होती है, आंसर आना चाहिए, कितने, और कितनी भुजाएं होती हैं, कौने। और घन का संपूर्ण क्षेत्रफल का फॉर्मूला, घन का सी ऐसे 4a स्क्वायर, घन का आयतन, घन का विकर्ण √3a। इतनी बातें हो गई थी। फिर उसके बाद में एक बॉल को भुजा के आधार पर किसी घनाकार डिब्बे में रखा जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, भुजा बटा 2। और अगर विकर्ण पर रखी जाती है तो √3 बटा 2a। चलो लिखो, पहले आप लिख लेना अपना लेवल। एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है। एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। तो उसका आयतन क्या होगा, वॉल्यूम। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। आपको बोला कि आयतन दे रखा है, उसने आयतन क्या करना है, फाइंड आउट। और आपको ए दी गई है कितनी, 8। यही है क्या, ये आयतन का ही फॉर्मूला है। तो ये ए दे रखा है 8 और आपको क्या करना है, देखो पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। तो 8 की भी पावर कितनी हो जाएंगी, 3। और 8 की पावर 3 कितनी होती है, 512 और सेंटीमीटर क्यूब। आयतन में क्या लगता है, क्यूब लगता है। और वो बात दोबारा से समझ लेना, कोई भी चीज़ वर्गमूल में है, मान लो ये 65 है, अगर ये अंदर ही है तो इसके प्लस माइनस नहीं लग सकता। लेकिन कोई चीज़ ऐसे है √64 तो ये बाहर आ गई 8 तो इसके प्लस माइनस लगेगा। अगर इसके प्लस माइनस इसको 8 लिख देते हो ऐसे आ जाता है। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, बाकी ये ऑप्शन पे नहीं करेगा, ये सीधा ही √65 ही रहेगा इसका आंसर, प्लस माइनस नहीं होगा वहाँ पे। लिखो आगे, यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इतना सही था ये आंसर। यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
486 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 486 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताओ उस घन का आयतन क्या होगा। तो बताओ उस घन का आयतन क्या होगा। वन 29 है बेटा, 729। क्या दे रखा है आपको। 6a² संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इधर ध्यान दे। यस, कौन सा है बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कौन सा है, संपूर्ण। कितना, 6a²। आपको दिया गया है 486। यहाँ से आपको क्या चाहिए, पहले a², तो 6 का क्या लग जाएगा, भाग। तो 6 8 48 और 6 काम 6, भाग दे दिया। अब यहाँ से a² है तो a लाऊंगा तो इसकी क्या लग जाएगा, √81, और √81 से बाहर आएगा तो a का मान कितना हो गया, 9 हो गया। कितना हो गया, 9। आपको क्या चाहिए बेटा, आयतन, a³ चाहिए, तो 9 का आप क्या कर दोगे, क्यूब, और 9 का क्यूब कितना होता है, 729 सेंटीमीटर क्यूब। लिखो, यदि एक घन की भुजा यदि एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है, यदि एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो उस घन के टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा उसके आयतन का अनुपात क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया रेशियो वॉल्यूम। एक घन की भुजा, यदि एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, तो उस घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात क्या होगा। रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आपको बेटा दिया गया है टीएस, ए बराबर आपको दिया गया है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। आपको क्या गिवन है, ध्यान बोर्ड पे, क्या गिवन है, 3 सेंटीमीटर। आपको कहा गया टीएस, टोटल सरफेस एरिया, और रेशियो लाना है आपको किसका, वॉल्यूम का। किसका लाना है बेटा, वॉल्यूम का। अब यहाँ से इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है, क्या होता है, 6a², और इसका पता है आपको क्या होता है, a³। यही होता है क्या। यहाँ से आपने देखा बेटा, इस 2 से मैंने इस 2 को काट दिया, यहाँ क्या बच गया, a, यानी 6 रेशियो क्या बचा यहाँ पे, a, इतना सा बचा है। ठीक है, इतना सा बचा। लेकिन आपको a बराबर दिया गया था कितना, 3 दे रखा था, मैंने रख दिया। फिर SCF यानी कॉमन को काट देंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो आंसर क्या गया, 2:1। लिखो, किसी घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर है,
किसी घन का विकर्ण अंडर रूट 12 सेंटीमीटर है तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। पेन देना बेटा एक बार। ले देखो क्या क्वेश्चन था आपका, इधर ध्यान देंगे। बोलो क्वेश्चन क्या था? कि आपका विकर्ण दे रखा था। क्या बातें हो रही है? विकर्ण दे रखा था √3a। तो √3a के बराबर आपको कितना दे रखा था? √12। और √12 को मैं लिख सकता हूं बेटा 4 × 3 लिख सकता हूं क्या? 4 का मैं बाहर निकाल के लाऊं तो 2 और ये अंडर रूट में कितना हो गया? 3। इतना आ गया। तो √3a = क्या है? 2√3। तो √3 से क्या कट गया? √3। a = क्या आ गया बेटा? 2। और आपको क्या चाहिए था? आयतन। तो एक का क्या करना है? क्यूब। तो इधर भी 2 का क्या कर दोगे? क्यूब। तो कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर क्यूब। लिखो। यदि अगला क्वेश्चन हो गया नोट डाउन? यदि दो ठोस कोणों के दो ठोस घनों के यदि दो ठोस घनों के आयतनों का अनुपात यदि दो ठोस घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है 27:64 है तो उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इसने कहा है कि आपका आयतन का रेशियो दे रखा है इसने। पहला जो घन है उसका और दूसरा जो घन है उसका रेशियो दे रखा है इसने। कितना? 27:64। तो आप आयतन दे रखा है बेटा, तो आप सबसे पहले क्या निकाल के लाओगे? भुजा। क्या निकाल के लाओगे? भुजा। लिखा था मैंने
ठीक है, और भुजा निकाल के लानी है तो यहाँ से इसका क्या कर देंगे बेटा, क्यूब रूट। तो 27 का क्यूब रूट क्या होता है, अनुपात 64 का क्यूब रूट क्या होता है, तो 27 का क्यूब रूट होता है 3 और 64 का क्यूब रूट होता है कितना, 4। और क्यूब आपको मैंने लिखाया था, कहाँ तक याद होने चाहिए, 13 और फिर 20 और 21, जो आप लोगों को याद होंगे, आशा करता हूँ मैं ये आपसे ना। तो भुजा का रेशियो आ गया बेटा 3:4। और अब जब भुजा का रेशियो आ गया तो चाहे आपसे क्षेत्रफल पूछे चाहे आयतन पूछे, तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, उनकी पावर कितनी लगा देते हैं, 2। तो यहाँ पे कितनी पावर लगा दी, 2, और यहाँ पे भी कितनी पावर, 2। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। आंसर आ गया 9:16 है। हाँ तो सही है ये, संपूर्ण संपूर्ण लिखो यहाँ पे, कुछ आंसर नहीं है। कुछ भी पूछे, सी ऐसे पूछे चाहे टी ऐसे पूछे, यहाँ पे रेशियो में जब भी देगा तो टी ऐसे की बात हो रही है। मैंने तो नोट डाउन करा दिया ना आपको ये चीज की, रेशियो में जब भी बात हो, टी ऐसे क्या है और क्षेत्रफल क्या है, मैंने क्या कहा था वहाँ पे, वॉल्यूम पूछे, आयतन तो पावर कितनी आती है, 3। क्षेत्रफल पूछे, अब क्षेत्रफल कोई जरूरी नहीं, टी ऐसे सी ऐसे सारे क्षेत्रफल होते हैं, एरिया होते हैं, उसकी पावर हमेशा दो ही लगाते हैं, पावर कितनी लगाते हैं उसके, 2 ही लगाते हैं क्षेत्रफल में। और जब भुजा माध्यिका का ऊंचाई जिसकी यूनिट के ऊपर पावर 1 लगे वो कहलाएगी आपकी साइड, मीडियन, हाइट, रेडियस ये। और जब जिसके पावर यूनिट के पावर कितने लग जाए, 2, वो आपका कहलाएगा एरिया। जब यूनिट के पावर 3 लग जाए तो वो कहलाएगा वॉल्यूम। अब मुझे यहाँ देखो पावर 3 में वॉल्यूम दे रखा था, इसलिए मैंने क्यूब रूट किया, क्या किया, क्यूब रूट। फिर मेरे यहाँ पे आ गई 3 और 4, ये मेरी क्या है, साइड है, ठीक है। जब साइड दे दी, क्षेत्रफल पूछा तो मैंने इसके क्या लगाया, पावर 2 ही लगाया। ये बोला, क्वेश्चन में ये बोला है मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। हाँ तो ये बोला है क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैंने ये बोला होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का और रेशियो बताओ। और 4a² से भी, रेशियो में जब बात होती है तो कॉमन पार्ट उठ जाते हैं, तभी ये ट्रिक बनी है। लिखो आगे, चार सेंटीमीटर, हाँ 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। भुजाओं वाले घनों को पिघलाकर, भुजाओं वाले 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले घनों को पिघलाकर
एक बड़ा घन बनाया जाता है, एक बड़ा घन बनाया जाता है तो पिघली धातु में से, तो पिघली धातु में से 62 सेंटीमीटर क्यूब, तो पिघली धातु में से 62 सेंटीमीटर क्यूब धातु खराब हो जाती है। तो पिघली हुई धातु में से 62 सेंटीमीटर क्यूब धातु खराब हो जाती है तो नए घन का, तो नए घन का टीएस से फाइंड आउट कीजिए। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और मैंने कहा था 2D के अंदर जब भी एक आकृति से दूसरी आकृति बनाई जाती है तो आपको परिधि पर गेम खेलना होता है, लेकिन 3D के अंदर जब भी एक आकृति को पिघला कर या वैसे करके दूसरी आकृति बनाई जाती है तो उसके वॉल्यूम को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। क्या करते हैं, वॉल्यूम को। अब इसने कहा आपके पास कितने घन हैं, 3 घन। पहला घन है उसकी भुजा दे रखी है आपको कितनी, 4 सेंटीमीटर। दूसरा घन है उसकी भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर। और तीसरा जो घन है उसकी भुजा दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर, यही दे रखी है। और इन तीनों घनों से क्या बनाना है आपको, एक बड़ा घन बनाना है। क्या बनाना है, बड़ा घन। तो इनका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है बेटा, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। लेकिन इसने कहा कि जो इसका वॉल्यूम आया ना उसमें से 62 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गई, खराब हो गई धातु, तो उसको क्या करेंगे, माइनस। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है A1 का क्यूब, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला A2 का क्यूब, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला A3 का क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया क्या, लेकिन उसने कह दिया कि कितने, 62 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गई, खराब। और इसकी सहायता से एक बड़ा क्या बनाया है आपने, एक, इसकी सहायता से आपने क्या बनाया है, एक बड़ा घन बनाया है। क्लियर है क्या बात। बड़ा घन का फॉर्मूला हो गया, कैपिटल ए ले लिया मैंने, और क्यूब होता ही आयतन का, ये क्यूब होता है ना, तो कैपिटल ए ले लिया। अब यहाँ से पता है मुझे 4 है तो 4 का क्यूब, यहाँ से 5 का क्यूब, यहाँ से 6 का क्यूब, और माइनस 62 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कैपिटल ए का क्यूब। क्लियर है बात इतनी। यहाँ से निकाल के लाए, कितना हो गया बेटा, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, और माइनस में कितना है 62, बराबर क्या गया, ए का क्यूब। यहाँ से किया बेटा आपने, देखो यहाँ से घटा दूँ मैं सीधा ही, तो मेरे पास यहाँ कितना बच गया, 2। भाई 64 में से 62 गया तो 2 ही बचा। अब यहाँ से 2 बच गया, इनको जोड़ूंगा, कितना हो गया बेटा, 2 और 5 और 6, कितना हो गया यहाँ से 3। एक हासिल, तो 1 2 और 2 कितना आ गया, 4, और कितना हो गया 3, 343। और ये इधर क्या है, ए क्यूब। इस क्यूब को उठाऊंगा क्योंकि मुझे क्या चाहिए, भुजा चाहिए। क्या चाहिए, भुजा। इस क्यूब को उठाऊंगा तो बड़े वाले जो घन बन रहा था उसका क्या हो जाएगा बेटा, क्यूब रूट 343। और मुझे बताएगा लवकुश, ये किसका क्यूब रूट होता है, बोल तेज, 7 का। किसका होता है, 7 का। तो बड़े वाले घन की भुजा क्या आ गई बेटा, 7 आ गई। अब आपके पास बड़े वाले घन की भुजा आ गई और आपसे क्या पूछा गया है, TSA, यही पूछा गया है क्या। और TSA टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6A²। तो 6 और A का मान कितना है, 7, तो 7 गुणा 7, यहाँ से गुणा कराओगे 7 7 49,
और 49 को गुणा कराओगे 6 से, तो 6 नाम का 54, 5 हासिल 6 चौका 5, और कितना हो गया 29 सेंटीमीटर स्क्वायर, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या है फॉर्मूला। देखो इधर तीनों को मैंने पिघला दिया है, तीनों को मैंने निकाल लिया वॉल्यूम, और यहाँ पे जो खराब हो गई उसको क्या कर दिया, घटा दिया। अगर खराब नहीं होती तो इन तीनों को ही जोड़ लेता और a क्यूब के बराबर रख लेता, लेकिन खराब हो गई उसको क्या कर दिया माइनस, ऐड करता तो क्या कर देता प्लस, खराब हुई माइनस किया तो 343 आ गया। और वो क्या हो गया बड़े वाले का आयतन, और बड़े वाले का आयतन नहीं चाहिए आपको, बड़े वाले की क्या चाहिए पहले भुजा, तो भुजा की तो ये क्यूब हटाया तो यहाँ क्यूब रूट लग गया, और 343 का क्यूब रूट 7 होता है। अब भुजा आ गई। अब आपसे चाहे सी एस से पूछे चाहे टी एस से पूछे, तो टी एस से पूछा था, टी एस से का फॉर्मूला 6a स्क्वायर था और मैंने रख दिया यहाँ पे, और आंसर आ गया 294। क्लियर, करो नोट डाउन। लिखो, नोट डाउन हो गया होगा, हो गया तो करो फिर, क्या सोच रही हो, इसको जल्दी चलाओ थोड़ा, टाइम नहीं है, एग्जाम है, जल्दी से। टाइम होने दे फिर सोचते हैं। यस पढ़ता क्यों नहीं है जाके। मना कर दिया क्या पढ़ने के लिए लोगों ने फिर। लिखो, और कुछ मत होना कि रीजनिंग में हमारे नंबर 20 में से 19 आ गए, 17 आ गए। क्योंकि रीजनिंग का पेपर किसी और ने बनाया था। किसी भी चीज़ के ऊपर बाई पूर्ण सर लिखने से यह नहीं है कि बाई पूर्ण सर ने बनाया, राइटिंग भी देखा करो। लिखो, नहीं होते, चाहे ये लैब आती है ना उसमें जाके चेक करवाया ना, तो लिखना भी तेरा नाम है ना, जो ऐसे धीरे धीरे भी लिखेगी ना, अलग ऐसे सोचेगी कि मैं इसको बिगाड़ना चाहती हूँ, तो भी वहाँ पे वो सहेली पकड़ में आ जाती है। लिखो, 5 सेंटीमीटर भुजा, 5 सेंटीमीटर भुजा के 5 सेंटीमीटर भुजा के घन 5 सेंटीमीटर भुजा के घन के धातु का वजन, हाँ धातु, धातु का नहीं, धातु मेटल, धातु का वजन 0.625 किलोग्राम है। धातु का वजन 0.625 किलोग्राम है, तो दूसरे घन के धातु का वजन 40 kg है। धातु का वजन 40 kg है,
तो दूसरे घन की भुजा क्या होगी? तो दूसरे घन की भुजा क्या होगी? करो जल्दी से, 1 मिनट का समय है पूरा आपके लिए। 8,000 भुजा 120, शाबाश। 320, वजन क्या होता है? एक तरीके से वॉल्यूम ही होता है क्या? वजन क्या होता है एक तरीके से? 20, वेरी गुड, शाबाश। वजन क्या होता है? एक तरीके से वॉल्यूम होता है। तो ये क्या है इसका? आयतन। क्या है बेटा? आयतन। और आयतन कितना है? 625 किलोग्राम। तो मैं इसका दशमलव हटा देता हूँ तो कितना आ गया? 625 बटा 1000। ये इसका क्या है? फर्स्ट वाले का आयतन। और ये दूसरे वाले का आयतन कितना आएगा बेटा? 40। ये दोनों का आयतन है क्या? मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। और मैं क्या निकाल के लाऊंगा यहाँ से? भुजा निकाल के लाऊंगा। क्या निकाल के लाऊंगा? भुजा। तो यहाँ से मैं भुजा निकाल के लाता हूँ तो बेटा देखो ये कट रहा है। किससे कट रहा है? 5 से काट दूँ पहले इसको तो कितना आ गया? 5 से कम 5, 5 दूनी 10 और 5 25। क्लियर है बात इतनी? यहाँ से काटा इसको नीचे वाले को तो कितना आ गया? 5 दूनी 10, कितना आ गया? 200। रेशियो के अंदर बट्टे में नहीं लिखते तो आप कितना आएगा? 125। और इधर कर दूँ मैं इसको ले जाके तो कितना हो गया? 8,000 हो गया क्या? ये मुझे आयतन निकालना है। और आयतन में क्या होता है? क्यूब के बराबर। तो इसका क्या निकाल लूँगा मैं? क्यूब रूट निकालूंगा। कटने में और भी कट जाता, ये कोई इश्यू नहीं था, और भी कट जाता, ठीक है, लेकिन काटूंगा नहीं। क्या निकालना है? क्यूब रूट। क्यूब रूट ये किसका क्यूब रूट होता है? 5 का। किसका क्यूब रूट होता है? 5 का। और ये किसका क्यूब रूट होता है? आ जाओ बेटा आ जाओ। किसका क्यूब रूट होता है? 20 का। ये क्या आ गई? इनकी भुजाएं आ गई। और भी काट सकते हो आप, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ भी काट सकते थे, यहाँ भी काट सकते हो, नहीं काटना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये रेशियो दे दिया, मान लो कितना? 5:20। कितना दे दिया? 5:20। आपको ये पहले वाले की क्या आ गई बेटा? भुजा आ गई। क्या रेशियो आ गया क्या ये भुजा का? तो पहले वाले की भुजा कितनी दी गई थी? 5। मुझे ये बताओ 5 की वैल्यू कितनी दी गई है? 5 ही। कितने गुणा पे है? 1। तो 20 की वैल्यू भी कितनी दी जाएगी? 1 गुणा पे कितनी? 20 सेंटीमीटर। तो दूसरे वाले घन का जो भुजा है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर है। समझ लेना, आपकी इच्छा ये हो कि सर काटो हमारे, तो देखो हम काट देते हैं। यहाँ पे कितना आ गया? 625 बटा 1000। ये आयतन का रेशियो है बेटा 40। आप कहते हो कि सर काटो, तो यहाँ से काटता हूँ मैं। देखो 5 से काटूंगा पहले। 5 से कम 5, 5 दूनी 10 और 5 25। 5 से काटा तो कितना आ गया? 200। 25 से काट दो तो 25 पंजे 125। और यहाँ से काटा तो 25 अंटे 200। यही आया क्या? वापस यहाँ से करूँगा मैं तो यहाँ कितना आ गया? 5। 8 को इधर लेके जाऊँगा तो 8 चौक 32। कितना आ गया? 320। वापस 5 से काटूंगा तो 5 एकम 5 अनुपात 5 6 30। और यहाँ से काटा और 5 चौका 20, 64 आ गया। क्या आपको ये आयतन का रेशियो है तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्यूब इसका कितना है? 1 और इसका कितना आ गया? 4। ये आयतन का था, ये किसका आ गया? भुजा का। और आपको पहले वाले की भुजा दे रखी थी 5। 1 की वैल्यू कितनी है? 5। तो कितने गुणा पे आया ये? 5 गुणा पे। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 गुणा पे कितनी हो जाएगी? 20। चाहे काट के करो और चाहे वैसे करो, आंसर तो वही आना है। तो दूसरे वाले की भुजा कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर।
पानी पी के आएगा क्लास के बीच में। परसों ही आपके सर बोल रहे थे क्लास के बीच में बच्चे उठ के आते हैं। कहाँ हो गई? हो गई होगी, लेकिन वो बोल रहे थे ना। लिखो जल्दी से 2 क्वेश्चन, फिर रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी रीजनिंग। जिनका छूट गया है वो करते रहेंगे साथ साथ। लिखो, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में, यानी भुजा में मान लो प्रत्येक क्या है, घन की तो एक ही होती है। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? क्या देख रहे हो? करो, खड़ा हो जाऊंगा मैं क्लास के बाद में, आराम से निहार लेना मुझे सब लोग, है ना। कुछ कमी दिखे तो बता देना, और कुछ अच्छा ही दिखे तो बता देना। गलत है, गलत है, गलत है। ए बी फॉर्मूला किस किस को याद है? 1 मिनट कितना बताया तूने? 237.5, 125, 125, 50, 175, 125। आयतन का बोल दिया मैंने, है ना। 5 क्षेत्रफल बोलना चाहिए था, जो आपको हार्ड नहीं होता थोड़ा। देखो, आयतन, और आयतन का मतलब क्या होता है बेटा? ए क्यूब, यानी वो काम कितनी बार होगा? 3 बार। और मैंने आपको लिखाया था ए बी फॉर्मूला। क्या लिखाया था आपको? ए बी फॉर्मूला। जब भी वृद्धि और कमी की बात आती है, लाभ या हानि की बात आती है, 2 बार आती है, 3 बार आती है, और वो कितनी बार? जैसे मैं कह दूं वृत्त के क्षेत्रफल में 20%, वृत्त की त्रिज्या अगर 20% बढ़ जाए तो उसके क्षेत्रफल में, तो त्रिज्या क्या, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर 2 बार आया ना आर, तो 2 बार वो काम करना है, तो 2 बार के लिए ही होता है। ये फॉर्मूला क्या होता है? प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुणा बी अपॉन 100, ये होता है। अब यहाँ पे ए क्यूब है, 3 बार करना है, 50 50 50, 2 बार लेंगे पहले, तो 50 50 का 2 बार लेंगे, तो 50 की वृद्धि 50 की वृद्धि 50 की वृद्धि, और बट्टे में क्या आ जाएगा बेटा? 100। तो 2 जीरो से क्या कट गई? 2 जीरो। 50 50, 100 और 50 25, 125%। ये क्या आ गई? 2 बार की है ना, तब वृद्धि, यानी इन 2 की 1 निकाल कर आ गई 125%। अब इस 125 और इस 50 में क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे वापस ए बी फॉर्मूला लगाकर। तो 125 प्लस 50 प्लस 125 गुणा 50 बटे में क्या गया? 100। यहाँ से काटा आपने 50 दूनी 100, और 2 से काटा तो कितना आ गया? 62.5। यहाँ से जोड़ा तो कितना आ गया बेटा? 175, और 175 में 62.5 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 137 हाँ 237, 237.5% की क्या हो जाएगी?
वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अगर आयतन में पूछे तो 237, अगर क्षेत्रफल में पूछे तो कितनी? 125। फॉर्मूले से करूं? पचास बोला था। ₹100 की वस्तु थी, पहले 50 की वृद्धि हुई, कितने हो गए? फिर 50 की वृद्धि हुई, कितना हो गया? 225। अरे 75 की हो गई ना वृद्धि, तो कितना हो गया? 225। ठीक है, और फिर कितने की हुई? 50 की, तो 225 पे 50 की वृद्धि, 225 पे 50 की वृद्धि कर कितनी आएगी? 112.5, तो 337.5 हो गई क्या भाई? 225 में 112.5 जोड़ूंगा, कितनी हो गई? 337.5। ₹100 थी और 337 हो गई, तो कितनी बढ़ी? बस तो ठीक है, लिखो अगला। यदि एक घन के प्रत्येक किनारे किनारे का मतलब है भुजा को, है ना? यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 4/3 गुना, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 4/3 गुना कर दिया जाए, यानी 3 से 4 कर दिया जाए, तो ज्ञात कीजिए घन के आयतन में वृद्धि और घन के क्षेत्रफल में वृद्धि। पहला क्वेश्चन घन के आयतन में वृद्धि, दूसरा क्वेश्चन घन के क्षेत्रफल में वृद्धि। हम्म हम्म करो। अरे 3/4 है क्या? यानी पहले जो भुजा थी आपकी वो कितनी थी? 3, और अब आपकी भुजा कितनी हो गई? 4। ये कहना चाह रहा है ये। हाँ, क्या कहना चाह रहा है बेटा? कि पहले जो भुजा थी, पहले भुजा कितनी थी बेटा? 3 थी, और अब भुजा वर्तमान में कितनी है? 4 है। ये वृद्धि हो गई, बढ़ गई, गुणा हो गया। ठीक है, इसको देखो 4/3 से करेंगे तो 3 से 3 कट गया, और कितनी आ गई? 4 आ गई। क्लियर है क्या बात इतनी? अब मुझे बताओ, इसका अगर मैं आयतन निकालूं तो इसका आयतन कितना होता है बेटा? 3 का क्यूब। यही करते हो ना, ये क्यूब है, तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27। कितना होता है? 27। और यहाँ पे भी क्या करते हो? 1 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64। पहले 27 सेंटीमीटर क्यूब था क्षेत्रफल, और अब क्षेत्रफल कितना है? 64 क्यूब। कितने की वृद्धि हुई? किस पे हुई? 27 पे। और प्रतिशत के लिए 100, तो आंसर कितना आ गया? 3727%। क्लियर? ये तो आयतन।
क्या था ये? आयतन वर्दी। समझ में आई क्या मेरी बात है? मैंने क्या किया, 3 थी 4 थी, पहले 3 थी तो उसका आयतन 27 हो गया 3 का क्यूब, 4 थी तो उसका 64 हो गया, कितने की वर्दी हो गई? 37 की। किस पे हुई? 27 पे। तो 37 की वर्दी 27वें प्रतिशत के लिए गुणा में क्या करते हैं? 100। अब बात करते हैं किसकी? क्षेत्रफल की। मुझे बताओ पहले भुजा कितनी थी? 3। अब भुजा कितनी है? 4। और क्षेत्रफल के लिए क्या करते हो? 6a²। 6a²। क्लियर है क्या बात? इतनी ए का 6 का तो कोई मतलब नहीं है देखा जाए तो, लेकिन लिख देते हैं आपकी इच्छा के लिए, कट जाएगा वो तो बाद में, या काट दो यहीं पे। a², तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। यही होता है क्या? कितनी बढ़ी? 7। किस पे बढ़ी? और प्रतिशत के लिए तो कितनी आ गई? 700/9%। ये क्षेत्रफल में वर्दी और ये आयतन में वर्दी, बस दोनों का आंसर है। घन आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। घनाभ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लंबो चौधरी चौको ऊंट उधार लाया। फॉर्मूला ही है ना? लंबो चौधरी चौको ऊंट उधार लाया। लंबो चौधरी चोखो ऊंट उधार ले आया। ठीक है। एल बी बी एच एल, और बार किससे गुणा? 2 से। अगला पढ़ेंगे अपन क्यूबॉइड घनाभ, जो पढ़ेंगे कल नेक्स्ट क्लास। डालो पूजा, लाइव का बोल देना। अभी तो पिया ही है, जल्दी जार जल्दी है।